हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपी के कुछ क्वेश्चन। एचपी जीके की बात की जाए तो ये पेपर है आपका 854 पोस्ट कोड वाला पेपर। इसमें एचपी जीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। और साथ में यदि बात की जाए तो इनके दोस्तों आंसर हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको बताएंगे कि यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और साथ में हमने कोर्स भी लॉन्च किए हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको बता दूं। 1 मिनट का समय लूंगा मैं आपका, ठीक है। इसमें मैं बताता हूँ आपको। इसमें हमने टीजीटी कमीशन का कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है। इसमें बात की जाए कौन कौन से कोर्स है इसमें, ठीक है। एक तो आपका टीजीटी नॉन मेडिकल, यदि नॉन मेडिकल का कोई स्टूडेंट है, ठीक है। और टीजीटी मेडिकल का कमीशन का कोर्स है, टीजीटी आर्ट्स का कमीशन का कोर्स है, और जेवीटी कमीशन का जो आपके हाल ही में पेपर होने वाला है। इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक ठीक है। और एक्सपर्ट की जो गाइडेंस होती है वो भी आपको मिलेगी। आपको ज्वाइन कैसे करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कोर्स का नाम लिख के मैसेज करना है, ठीक है। आगे बात की जाए, हमने टेट के भी कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, ठीक है। एचपी टेट की बात की जाए तो हाल ही में इसका पेपर होना है, ठीक है, जून जुलाई में। तो इसमें अपने नॉन मेडिकल का टेट हमने कोर्स लॉन्च किया है, मेडिकल का किया है, शास्त्री का किया है, आर्ट्स का किया है, और जेवीटी, एलटी, और आपका ये सब क्या है कोर्स आपके टीजीटी के। फीस की आपको पता है कि फीस जो आपकी कमीशन की है वो 4,000 के आसपास की है, ठीक है। और जो आपकी एचपी टेट की है ये 1500 फीस रखी गई है, मिनिमम फीस है, ठीक है। आपको पता होगा, आप कोचिंग सेंटर में जाते होगे तो कम से कम 8-8 9-9 हज़ार रुपये आपसे टेट की फीस ली जाती है, ठीक है। और उस तरह से सिलेबस नहीं करवाया जाता, ठीक है। हमारे पास उसमें वो ये होता है कि आपने जब एक लेक्चर मिस कर दिया तो उसको आप दोबारा से नहीं रिकॉल कर पाओगे। इसमें ऐसा होगा, अगर आप क्लास लगा रहे हो तब भी ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो उस लेक्चर को आप बाद में सुन सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा फायदा होता है ऑनलाइन कोर्स में। और ये है आपका व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आपने मैसेज करना है, ठीक है। और यदि आपको ज्वाइन करना है, पूरे कोर्स के बारे में डेमो लेक्चर देखने हैं, तो आपने जो आपकी करियर स्टडी ऐप है इसको डाउनलोड करना है। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी, ठीक है। लिखना है, आपने सर्च करना है, वहाँ पर आ जाएगी और वहाँ से आपने इंस्टॉल करना है इसको, और उसमें अपनी आईडी से लॉगिन करना है वहाँ पे, ठीक है। रजिस्टर करना है और खुद को उसमें कोर्स के साथ डेमो लेक्चर दिए गए हैं, ठीक है। किस तरह से कोर्स का प्लान रहेगा उसमें पूरी डिटेल आपको दी गई है, ठीक है। तो अब बात आती है पेपर की, ठीक है। पेपर डिस्कस करेंगे हम आपका 854 पोस्ट कोड वाला। इसमें क्वेश्चन आपके पास वो 142 से लेके 156 के जो क्वेश्चन थे वो एचपीजी के क्वेश्चन थे, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनके आंसर फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम मुख्यमंत्री ये सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर बनेगा आपका 142 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर वाई एस परमार, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये तो 4 बार मुख्यमंत्री बने, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कब बने, 1952 से 56 तक पहली बार बने। और क्षेत्र पूछा जा सकता है यहाँ से। अब थोड़ा लेवल अगर उठाया जाए तो पछाद इनका क्षेत्र था, सिरमौर का पछाद क्षेत्र इनका था, ठीक है। अब बात की जाए ऑप्शन में और भी दिए गए, प्रेम कुमार धूमल की बात की जाए तो ये 1998 से लेके 2003 तक सीएम रहे, ठीक है। और बात की जाए शांता कुमार आपका 6 नंबर का मुख्यमंत्री था, ठीक है। और ये बात की जाए 1977 से लेके 1980 तक के क्या रहे, सीएम रहे। और वीरभद्र की बात की जाए 6 बार सीएम रह चुके हैं, ठीक है। सबसे अधिक बार भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये रोडू से शिमला से थे, ठीक है। रोडू के शिमला से थे, ठीक है। और बात की जाए 1962 में ये पहली पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1983 में प्रथम बार सीएम बने, ठीक है। और 1985 बने, उसके बाद 1993 में फिर उसके बाद 2003 2012 से 17 तक, और ठीक है। ये आपने क्वेश्चन ध्यान में रखने यहाँ से। आगे है 143 में किस हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सिपकी पर्वत चोटी स्थित है। सिपकी पूछा गया है, सिपकी की बात की जाए तो 143 का सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो, वन से ही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर में, ठीक है। किन्नौर में आपकी सिपकी है। किन्नौर की बात आई है तो किन्नौर से और कौन कौन सी, एक तो आपने राल राल दांग आपने ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अलाइड के एग्जाम में भी पूछा गया है और एचपीएसएससी के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। पीसू भी पूछा जा चुका है, जोर कादेन भी पूछा जा चुका है, किन्नर कैलाश भी पूछा जा चुका है। सिपकी की बात की जाए तो सिपकी को अभी पूछ लिया, सिल्ला की बात की जाए और घूसू, ये सब पूछी जा चुकी है आपकी
अलाइड या एचएस के एग्जाम में, ठीक है। सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये कवर हो जाती है, ठीक है। लाहौल स्पीति की बात की जाए, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। हरगन आपने ध्यान में रखना है, हरन जो माउंटेन पीक है, सिरंगला माउंटेन पीक, मुरंगला आपने, लाचा लुंगला आपने ध्यान में रखना है, मुल किला आपने ध्यान में रखना है, गेफांग मनीरंग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। मुरंगला पूछी जा चुकी है, सिरंगला पूछी जा चुकी है, मुल किला पूछी जा चुकी है, लाचा लुंगला पूछी जा चुकी है। ये आपके अलाइड के एग्जाम में सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है। चंबा की बात की जाए, नरसिंह टिब्बा को अपने ध्यान में रखना है, गौरी देवी टिब्बा को अपने ध्यान में रखना है, तामसर जो माउंटेन पीक है ये आपकी चंबा में है, पीर पंजाल अपने ध्यान में रखना है, कैलाश जो आपका भरमौर में स्थित है माउंटेन पीक, बाराकांदा भी आपका भरमौर में है, ये आपने ध्यान में रखनी है, माउंटेन पीक आपकी चंबा की है। कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू से आपने साच को ध्यान में रखना है, पतालसू पिन पार्वती, इंद्र किला पूछा जा चुका है, सिरखड्ड, दियोट टिब्बा, हनुमान टिब्बा, इंद्रासन, इंद्रासन और इंद्र किला ये पूछे जा चुके हैं आपके अलाइड के एग्जाम में। और एचएस जो आपके एचएस का एग्जाम होता है और एचपीएसएससी में तो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे है 144, इसमें है क्वेश्चन राबी का वैदिक नाम आपसे पूछा गया है। राबी के वैदिक नाम की बात की जाए तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, परुष्णी इसका वैदिक नाम होता है। संस्कृत नाम की बात की जाए तो इसका इरावती संस्कृत नाम होता है, ठीक है। अब बात यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है। बड़ा बंगाल से ये निकलती है, कांगड़ा के बड़ा बंगाल से ये निकलती है। क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है। क्वेश्चन की बात की जाए, शत्रुदी, शत्रुदी संस्कृत नाम है सतलुज का, ठीक है। शत्रुद संस्कृत नाम है और शत्रुदी वैदिक नाम है सतलुज का, ठीक है। कालिंदी की बात की जाए, यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। असिकनी की बात की जाए तो चिनाब का वैदिक नाम अशकनी है और संस्कृत नाम की बात की जाए तो चंद्रा और भागा है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है प्रासर झील, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रासर की बात की गई है तो प्रासर की बात की जाए तो 2743 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है, ठीक है। और चंद्राकार एक गोलाकार टापू इसमें तैरता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ इस झील के पास ही एक पैगोडा मंदिर, मतलब कि मंदिर है, वो पैगोडा शैली में बना हुआ है, ठीक है। और किसके किसके द्वारा इसे बनाया गया तो बाणासेन के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। अब मंडी की बात आई है तो मंडी से आपने कुमारवाह झील को ध्यान में रखना है, रिवाल्सर झील को ध्यान में रखना है, कामरू नाग को आपने ध्यान में रखना है, कुंत कुंत भयोग को आपने ध्यान में रखना है, कालासर, सुखसार और लीलासार ये लेक आपने मंडी से ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से तो ए सही हो गया, ठीक है। अब कुल्लू की बात आई है तो कुल्लू से मंतलाई, देवरी, सरयोलसर, डायनासर, हंसा आपने लेक को ध्यान में रखना है। यहाँ से देवरी पूछी जा चुकी है, मंतलाई पूछी जा चुकी है और सरयोलसर पूछी जा चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन और थोड़ा देख लेते हैं, रावी की सहायक नदियां भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके माइंड में बार बार गूंजेगा तो आपको याद रहेगा, बांदल, सयूल, बैरा, तंतगिरी, बुधील, तंधा, दाहो, तंधा, साहो और चिरंजीन नाला, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे 146 में क्वेश्चन पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में गुम्मा और दरंग क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। काफी बार हमने डिस्कस किया है गुम्मा और दरंग की जो खाने हैं आपकी, ये घाघरा धार में स्थित है, ठीक है। घोगड़ा धार में स्थित है ये। और ये गुम्मा और नमक, गुम्मा और दरंग में यहाँ प्राकृतिक नमक की खाने हैं। तो ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, 46 का सेंधा नमक, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अब सिकंदराधार की बात की जाए, सिकंदराधार पे पूछा जाता है, आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है ये आपने ध्यान में रखना है। और बैरकोट भी पूछा जाता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है मंडी से। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कैसे, मंडी शहर, मंडी कस्बा या मंडी नगरी की स्थापना किसने की, अजबर सेन ने की 1527 में, ठीक है। इन्होंने ही भूतनाथ का मंदिर बनवाया, ठीक है। अब श्वेत रियासत की स्थापना पूछा जाता है, काफी बार पूछा जाता है, वीर सेन ने की 765 ईस्वी में की, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है पांगी के मतलब पांगी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पांगी घाटी स्थित है। पांगी घाटी पूछा गया है तो 147 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, चंबा में स्थित है, ठीक है। अब चंबा की बात की जाए तो चंबा घाटी आपने ध्यान में रखना है, चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से अलाइड में पूछा गया था कि चंबा घाटी के प्रमुख शहर कौन कौन से, प्रमुख नगर कौन कौन से है, तो चंबा है, भरमौर है, डलहौजी है, खजियार है, ये प्रमुख नगर है चंबा घाटी के। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिरमौर से आपने ध्यान में रखना है पोंटा घाटी, जिसे क्यारदा धून के नाम से या क्यारदा धून घाटी को ही पोंटा घाटी की भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है। अब लाहौल की बात आई है तो लाहौल से आपने एक तो चंद्रा घाटी को ध्यान में रखना है, जिसका स्थानीय नाम रंगोली है,
भागा घाटी को आपने ध्यान में रखना है जिसका स्थानीय नाम गाहर है, ठीक है। और चंद्रा और भागा घाटी जिसका स्थानीय नाम पत्तन घाटी है। पत्तन घाटी पूछी जा चुकी है, रंगोली घाटी पूछी जा चुकी है, कहार घाटी पूछी जा चुकी है आपके एलआईडी के एग्जाम में, ठीक है। चंद्रा घाटी की बात की जाए तो चंद्रा घाटी में ही घुरु घंटाल गोम्पा है जो सबसे पुराना है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। 8वीं शताब्दी का ये गोम्पा है, ये अपने ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है गुरु घंटाल गोम्पा वाला, ठीक है। अ, आगे है 148, इसमें पूछा गया है नालागढ़ का प्राचीन नाम आपको बताना है। 148 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, हिंडूर इसका क्या है प्राचीन नाम है। अब कैलूर की बात की जाए, बिलासपुर का क्या नाम है प्राचीन, कैलूर। बानेड की बात की जाए, सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेड है। किरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम है, ठीक है। ठीक है, जसमा की बात की जाए तो जसमा आपका जसमा दून ऊना का है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। 49 की बात की जाए तो कौन एशिया का आड़ू का कटोरा से प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका, इस सभी को आता होगा, इसका राइट आंसर होगा राजगढ़ सिरमौर, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। एक तो आपने ध्यान में रखना है गुलमर्ग ऑफ हिमाचल, हिमाचल की बात की जाए, गुलमर्ग ऑफ हिमाचल की बात की जाए तो ये आपका कुफरी है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। मैनाक पर्वत पूछा जाए तो शिवालिक पर्वत को मैनाक पर्वत, मौलाक पूछा जाए तो मौलाक धौलाधार पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ ग्रेप्स की बात की जाए तो रिब्बा किन्नौर को कहा जाता है। एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश यदि पूछा जाए तो मसरूर रॉक कट मंदिर आपने बताना है। अजंता ऑफ हिमालय की बात की जाए तो आपने ताबो मठ को बताना है, 996 एडी में इसका निर्माण हुआ, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे किस शासक ने गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की, गुलेर पूछा गया है तो गुलेर से आपने ध्यान में रखना है, इसका 150 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमीरचंद, ठीक है। हमीरचंद ने की कब 1405 ईस्वी में हमीरपुर जो आपकी गुलेर रियासत की स्थापना की, और इसने राजधानी कहाँ बनाई, हरिपुर में बनाई। अब क्वेश्चन यहाँ से आपने कौन कौन से ध्यान में रखना है। हमीरचंद भी दिया गया है, हरिचंद और हमी हरिचंद ने तो आपकी गुलेर रियासत की स्थापना की, ठीक है। अब हमीरचंद ऑप्शन में दिया गया है, 150 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमीरचंद भी दिया, हमीरपुर शहर की नींव किसने रखी, तो हमीरचंद ने रखी। तो कब, इसका जो बात की जाए तो कार्यकाल जो इनका कार्यकाल था, इन्होंने इनके कार्यकाल में ही नवाब सैफ अली खान जो मुगल जो अंतिम किलेदार थे मुगल के, वो इन्हीं के समय में कब बने, 1740 में, ठीक है, थे ये। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और हमीरचंद का समय 1700 से लेकर 1747 तक रहा। अभयचंद की बात कर लेते हैं। अभयचंद का समय 1747 से लेकर 1788 तक रहा, ठीक है। इन्होंने ठाकुर का द्वारा जो आपका मसूर रॉक कट मंदिर का जो पहला द्वार है ठाकुर का द्वारा, उसका निर्माण किसने, अभयचंद ने किया। और टिहरा में एक किले का की स्थापना की इन्होंने कब, 1748 ईस्वी में, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। आगे है लॉर्ड मयो ने शिमला की यात्रा, ये तो आप मान के चलिए कि फेवरेट क्वेश्चन हो गया है एचपीएसएससी का, ठीक है। कब की, 151 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1871 एडी में, ठीक है। यात्रा की इन्होंने, लॉर्ड मेयो ने शिमला की यात्रा कब की, 1871 में। अब यहाँ से क्वेश्चन आपने लॉर्ड एमहर्स्टन को आपने ध्यान में रखना है, 1827 में शिमला की यात्रा पर आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए 1832 में, लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए 1860 में। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लॉर्ड जॉन्स लॉरेंस के प्रयासों से 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना, तो कब बना ये पूछा जाता है, 1864 आपने एग्जाम बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 1859 से देख लेते हैं, 1859 में विश्व कॉटन जो स्कूल है इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, 152, किस वर्ष पार्ट सी राज्य बना, किस वर्ष बना, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन, सभी को आता होगा, काफी बार डिस्कस किया है हमने, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1951 एडी में, ठीक है। अब बिलासपुर को 1 जुलाई 1954 में पार्ट सी में मिलाया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये 1951 से 56 तक रहा पार्ट सी स्टेट, और 1956 से 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा, और 15 अप्रैल 1948 को ये मुख्य आयुक्त प्रांत बना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक संख्या में विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं मतलब कि इंग्लिश में से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से क्या दिया गया है इंग्लिश में कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज हाईएस्ट मेंबर ऑफ
नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका कांगड़ा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 153 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 है विधानसभा की सीटें, हमीरपुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, शिमला की बात की जाए तो 8 विधानसभा की सीटें हैं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मंडी भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मंडी में कितनी है, 10 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है, इसका राइट आंसर बनेगा 154 का ऑप्शन ए, ब्यास नदी के ऊपर बना है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं। पार्वती की बात की जाए तो पार्वती नाम आया, तो पार्वती परियोजना 2051 मेगावाट की परियोजना है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है और कुल्लू में है और एनएचपीसी के द्वारा इसकी कार्यकारी एजेंसी है, ठीक है। राबी से आपने ध्यान में रखना है, चमेरा वन, चमेरा थर्ड, चमेरा सेकंड, ये किसके ऊपर बनी हुई है, राबी के ऊपर बनी। चिनाब से आपने ध्यान में रखना है, सैली जल विद्युत परियोजना और रोवाली जल विद्युत परियोजना आपकी चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। सतलुज ने आपने मोस्ट ध्यान में रखनी है, एक तो पूछी जाती है, काफी बार ये पूछी जा चुकी है। टिडोंग जल विद्युत परियोजना आपकी सतलुज नदी के ऊपर बनी है, 100 मेगावाट की है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन आपको आपके माइंड में होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा मकसद यही होता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन बताया जाए, ठीक है। आगे है 155, हिमाचल प्रदेश के स्थान पर भूरी सिंह म्यूजियम स्थित है, भूरी सिंह म्यूजियम पूछा गया है, तो 155 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चंबा में भूरी सिंह पूछा गया है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी पूछा होता तो नगर होता, ठीक है। इन्हें निकोलस रोरिक को ही महर्षि भी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार फ्रेम किया जाता है, तो इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज मत होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन बात की गई है भूरी सिंह, भूरी सिंह से आपने ध्यान में रखना है, कांगड़ा और बसौली शैली की कलाकृतियां इस म्यूजियम में पाई जाती है, ठीक है, और 1908 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अंद्रेटा से आपने ध्यान में रखना है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नोराह रिचर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई, बनाया था इसे, ठीक है। और ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नोरा रिचर्ड कौन थी, तो शोभा सिंह की पत्नी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। 156 लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सारस लोक नृत्य किया जाता है, सारस पूछा गया है, तो सारस का राइट आंसर बनेगा आपका 156 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का ये लोक नृत्य है, ठीक है। अब सारस क्या है, एकता का प्रतीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, सुमेलित करने वाला। झुरी भी सिरमौर का ही लोक नृत्य है, टोडा भी पूछा जा चुका है, घी या गीह, ये आपके लोक नृत्य कहाँ के हैं, सिरमौर के। बिलासपुर से आपने लोकगीत ध्यान में रखना है, एक गंगी, ठीक है। और कार्थी या कड़थी को आपने ध्यान में रखना है, कड़थी को आपने ध्यान में रखा, कुल्लू का लोक नृत्य है, ये भी आपने ध्यान में रखना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया एचपीजे के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।